नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक लंबे अंतराल के बाद संघर्षों से जूझते हुए एक नए विषय के साथ, आप जानते हैं भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, कुछ अंतर रहते हैं। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि जन्म के समय सभी लोग एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों। मैं यहां आरक्षण या और किसी विषय की बात नहीं करूंगा। मैं एक प्रकार की विशेष दिव्यांगता, जिसको अब पठन कहते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, उसकी बात करूंगा। आमतौर पर लोगों में यह धारणा होती है कि डिसलेक्सिया मेंटल रिटार्डेशन है, लेकिन यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि डिसलेक्सिया दूसरी चीज है, मेंटल रिटार्डेशन एक दूसरा विषय है। आपको याद होगा, आप भी अपने बचपन में थे, हम भी अपने बचपन में थे, जब गुरुजी या घर पे क ख ग घ लिखाया जाता था तो क में जो गोल होता है तो कभी दाहिनी साइड में लगा देते थे और उसका जो लटकने वाला पोर्शन है वो बाईं साइड में लगा देते थे। ऐसे ही ग में, घ में या च छ ए बी सी डी जो भी शब्द हैं उनमें उल्टा सीधा लिखने की आदत रही है। बचपन में तो ये आम बात होती है, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ते हैं बच्चे तो कुछ दूसरे ढंग से बात आती है। अक्सर आप देखेंगे जो डिसलेक्सिया के लोग होते हैं वे हिचकिचाहट भरे होते हैं, पब्लिक में अपनी बात नहीं रख पाते हैं, और अगर आप उनसे कोई सवाल करिए तो उनको सटीक जवाब देने में कुछ देर लगती है या शब्दों का चयन करने में उन्हें दिक्कतें आती हैं। इसलिए डिसलेक्सिया यूं कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसी बात नहीं है जिसके कारण व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता या उस दिव्यांगता से वो जीवन नहीं जी सकता है। ऐसे बहुत सारे बंधु हैं। आप फिल्मी दुनिया देख लीजिए, आप राजनीतिक दुनिया देख लीजिए, बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो डिसलेक्सिया से पीड़ित रहे हैं। आप दूर क्यों जाते हैं, जरा सा अपने फोन को उठाकर देखिए। A.G. बेल, जिन्होंने आविष्कार किया, डिसलेक्सिया से पीड़ित थे। वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं या कुछ ऐसा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी उनके अंदर है तो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उनका जीवन बिल्कुल सहज सरल हमारी आपकी तरह से ही होता है। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जहां पर यह दिव्यांगता उनको थोड़ा मोड़ा कष्ट देती है। डिसलेक्सिया किसी बात को याद ना रख पाना या लर्निंग डिसेबिलिटी, आप कोई बार बार पढ़ रहे हैं, कैसे उसको याद रखना है, भूल जाना। डिस्कैल्कुलिया उसी का एक पार्ट है। आप गुणा भाग जोड़ घटाव जब करते हैं तो वहां भी इस तरह से गलतियां होती हैं। यह डिसलेक्सिया का एक फॉर्म है जो हेरिडिटी होती है, उसके कारण होता है। सटीक कारण क्या है अभी भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि डिसलेक्सिया एक ऐसी दिव्यांगता है जिसको RPWD एक्ट के तहत, यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगता की जो श्रेणी दी गई है, सूची दी गई है, उसमें एक वर्ग है। और डिसलेक्सिया के भी कई वर्ग हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, जैसे लिख ना पाना, चित्र ना बना पाना। तो ऐसा नहीं है कि वो अन्य कार्य नहीं कर सकता, अन्य कार्यों में वो प्रवीण हो सकता है, कुशल हो सकता है और अच्छे ढंग से कर सकता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन डिसलेक्सिया एक ऐसी दिव्यांगता है जो प्रकट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। जैसे मेरे हाथ नहीं है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। किसी के पैर नहीं होंगे, वो दिखाई पड़ेगा। दृष्टिबाधित हैं, वो दिखाई पड़ेंगे। कुष्ठबाधित हैं, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन डिसलेक्सिया एक ऐसी दिव्यांगता है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समय लगता है। आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, अगर अध्यापक है तो आपने देखा होगा जितने बच्चे हैं, चाहे 50 हो, चाहे 40 हो या 60 बच्चे हो क्लासरूम में, सबकी ग्रैस्पिंग पावर एक जैसी नहीं होती है। तो अब सबकी ग्रैस्पिंग पावर एक जैसी नहीं है तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं मानसिक स्तर को प्रभावित करता है, सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला जो तत्व है उसको ही हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए
जब हम दिव्यांगता की बात करते हैं तो विशेष रूप से पाठ्यक्रम है, विशेष रूप से इसके उपकरण है। अक्सर होता क्या है कि हम ना जानकारी के अभाव में बच्चे को मारते पीटते हैं, या घर के जो गार्जियन हैं वो भी बच्चे को घूंगा बसंत बोलते हैं, तरह तरह उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। तो इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए, इस तरह की बातों को थोड़ा सा अपने से विलग रखना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, बिना कारण जाने हुए ह्यूमिलिएट करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हीन भावना को विकसित करता है और उस बच्चे के लिए जीवन जीने की जो एक कला है या जीवन जीने का उसका जो अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं से आप प्रभावित करते हैं। इसलिए डिस्लेक्सिया के बारे में हालांकि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज डिस्लेक्सिया डे है। एजी बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। हम आप सोच सकते हैं कि आज जब हम बात करते हैं, हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं, चैटिंग करते हैं, ये उन्हीं एजी बेल की ही देन है। इसलिए किसी भी डिस्लेक्सिक व्यक्ति को या अपठन के शिकार व्यक्ति को या लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार व्यक्ति को कृपया 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 हीन भावना से नहीं देखें, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करें, बल्कि आप समझें कि आप में भी वो कमी है। आप भी जब कहीं होते हैं 100% ग्रेस्पिंग आप में भी नहीं होती है, और जब आम जनमानस में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उसके शिकार होते हैं। आपको भी ह्यूमिलिएट किया जा सकता है, लेकिन यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए समावेशी समाज के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के अपने ऐसे बंधु जिनमें दिव्यांगता दर्शित नहीं हो रही है, उनको भी एक साथ लेकर के चलें। सबका साथ सबका विकास करें, एक साथ पूरे समाज को एक ऐसी संरचना में बनाएं जिससे हम विकसित की श्रेणी में आ सकें और जो हमारी पूर्व की परंपरा रही है उसका हम निर्वहन कर सकें। एजी वेल को हमारा शत शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।